हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 यानी कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र प्रैक्टिकल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। कुछ कॉलेज या फिर स्कूल में आज के दिन हो भी गया होगा और कुछ कॉलेज स्कूल में अभी होना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कैसे आप लोग उसको सोल्व करिएगा जिससे कि आपको 30 में 30 नंबर मिल सकेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाएंगे, कैसे सोल्व करना है सभी चीज़ें बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और देखिए, अभी आप 12th के बाद कहीं पर एडमिशन लीजिएगा किसी भी कॉलेज में या फिर डिप्लोमा का एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो सभी के लिए आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा सभी चीज़ों के लिए, तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर हर एक तरह से हेल्प किया जाएगा, हर एक तरह से आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अनसब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा ही हेल्प मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपको 12th के बाद भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो बस चैनल पर बने रहिएगा। फिलहाल चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का प्रैक्टिकल का प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में, ये रिपीट होता रहता है। क्या होता है? रिपीट होता है। 3-4 क्वेश्चन है, यही 3-4 क्वेश्चन हर साल बदल बदल के 1 साल के गैप में रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो आपको मैं प्रीवियस 3 साल का 2023 का, 24 का, 25 का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को मैं आपको समझा भी दूंगा और इसको सोल्व कैसे करना है ये भी आपको बता दूंगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो अभी 2026 में आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, 100% इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। और कुछ कॉलेज या फिर स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम हो भी गया होगा फिजिक्स का, ठीक है, आज के दिन ही। तो अगर वो लोग क्वेश्चन सेंड करते हैं तो आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं जो बता रहा हूँ यहीं से आपका आएगा। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। 3 साल का दिखा दूंगा, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा क्योंकि हर साल ये रिपीट होते रहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2023 का देखेंगे, उसके बाद 2024 का और फिर 2025 का। 3 साल के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा 100%, क्योंकि जो क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं। प्रैक्टिकल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपको कुछ नहीं होता है, जा करके सिर्फ छापना रहता है, ठीक है। चलिए, 4 पेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स में। जो फुल मार्क्स रहता है फिजिक्स का प्रैक्टिकल में 30 नंबर आता है। 30 नंबर कैसे मिलता है आपको अभी बताएंगे पूरा जोड़ करके। और आपको 30 में से पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 10 नंबर चाहिए। प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना होगा, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है इसमें आपको 10 नंबर लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप लोग फेल हो सकते हैं, ठीक है। आपको 3 घंटे टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। 30 नंबर का एग्जाम होता है, 10 नंबर लाना कंपलसरी है, 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगा। समझ में आ गया? ये हम लोग बात किए फिजिक्स का प्रैक्टिकल का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन पद्धति यानी कि जो मार्क्स है कैसे दिया जाता है, कितना कितना मार्क्स कौन सी चीज का मिलता है। तो देखिए, 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी सेक्शन, यानी कि आपको यहाँ पर सेक्शन ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ है, किसी भी सेक्शन में से एक एक्सपेरिमेंट को आपको करना है, ठीक है। यानी कि एक प्रयोग को आपको कॉपी पर लिख देना है, 8 नंबर आपको इसका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 2 एक्टिविटीज 1 फ्रॉम ईच अदर, यानी कि 2 क्रियाकलाप प्रत्येक खंड से। 2 सेक्शन है यहाँ पर, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। दोनों सेक्शन में से एक एक एक्टिविटी को आपको अटेम्प्ट करना है, 4-4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक एक्टिविटी का एक 4 नंबर मिलेगा, तो 2 एक्टिविटी करना है, 8 नंबर ऐसे आपको मिल जाएंगे। और एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है कोई भी सेक्शन में से, ए या फिर बी सेक्शन में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। इसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग कॉपी वगैरह बनाते हैं उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद वाइवा बेस्ड ऑन द दिस एक्सपेरिमेंट, जो आपका वाइवा होगा, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट पे, उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। और इसके बाद वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज, यानी कि
प्रयोग क्रियाकलापों पर आधारित मौखिक, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाइबा में, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? कैसे नंबर मिलेगा? एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 8 नंबर मिलेगा और 2 एक्टिविटी करना है हर एक सेक्शन से, एक-एक 8 नंबर उसके लिए मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, उसके लिए 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपका रिकॉर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड वाइवा बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो वाइवा होगा, उसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। जो मौखिक वाइवा होगा, ठीक है, उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि नंबर कैसे मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2 सेक्शन रहेंगे, तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। प्रयोग, इनमें से आप मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको एक ही करना है, या तो सेक्शन ए से कर लीजिए या फिर सेक्शन बी से कीजिए, कोई एक ही करना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, इस्टैब्लिश करेंट वोल्टेज रिलेशनशिप, जो कि ओम्स लॉ होता है, ठीक है, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि किसी धातु चालक के लिए, क्या है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए, धातु चालक के लिए धारा विभव संबंध, यानी कि करंट वोल्टेज रिलेशन, जो कि ओम का नियम ही है, को स्थापित करें और इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है और फिर क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? जो ओम्स का हमारा लॉ है, नियम है, करंट वोल्टेज रिलेशन, इसी को आपको डिनोट करना है, इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और फिर इसके रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी कि प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ये है पहला क्वेश्चन, आपसे ये पूछा, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अभी समझ लीजिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रयोग कर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन के नियम को स्थापित करें। या तो फिर आप लोग इसको कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, मीटर ब्रिज का यूज करना है, ठीक है। मीटर ब्रिज को यूज करके क्या करना है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कनेक्शन में संयोजन के नियम को सत्यापित करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? इसके बाद तीसरा क्या है, कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड आल्सो वेरीफाई द सेम, यानी कि दिए गए गैल्वेनोमीटर को वांछित परास वाले मीटर में रूपांतरित करे तथा सत्यापित करे, यानी कि इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। या तो यह कर लीजिए, या फिर चौथा में है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, या तो ये कर लीजिए। या फिर कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ एनी टू गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सहायता से दिए गए किन्हीं 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें, ठीक है। तो समझ में आ गया? जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये 5 है आपके एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना है तभी कोई बात नहीं, यहाँ पर जो आपका सेक्शन बी दिया गया है, इससे आप लोग कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको एक ही करना है, 8 नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। और फिर आपको यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटीज, यानी कि क्रियाकलाप। आपको हर एक सेक्शन से एक क्रियाकलाप को करना है। ये हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और है, हाँ और है, यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन दिया गया है। तो इन 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। जैसे क्या है कि ड्रा अ हाउस होल्ड सर्किट कंटेनिंग अ बल्ब, 1 स्विच, फ्यूज एंड पावर सप्लाई। घरेलू उपयोग के लिए एक परिपथ खींचे जिसमें एक बल्ब, एक स्विच, एक फ्यूज तथा एक विद्युत स्रोत आपूर्ति हो, ठीक है। या तो इसको कीजिए, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा का नंबर है असेंबल द गिवन रजिस्टर्ड इन अ सुटेबल कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड रेजिस्टेंस एंड वेरीफाई इट्स वॉल्यूम विथ अ मल्टीमीटर। या फिर इसको कर लीजिए, हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। या फिर उन दोनों को नहीं करना है तो तीसरा चौथा में से किसी एक को कर सकते हैं। क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन सर्किट बाय यूजिंग अ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की निरंतरता की जांच करें। इसके बाद चौथा है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंप्रेजिंग एट लीस्ट अ बैटरी, अ रजिस्टर, क्या है, रियोस्टेट की मीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एक परिपथ का चित्र बनाएं जो कम से कम एक बैटरी, एक प्रतिरोध, रियोस्टेट, कुंजी, मीटर और वोल्ट मीटर के संयोजन से बना हुआ हो। तो एक्टिविटीज में सेक्शन ए की एक्टिविटी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को करना है।
और जो आपका एक्सपेरिमेंट है सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में से कोई एक ही आपको करना है, ठीक है। सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको कि अभी आंसर कैसे करना है अभी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये सेक्शन बी का एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन को करना है। जैसे ऑब्जर्व पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टू पोलराइड्स, ठीक है। तो दो पोलराइडों की मदद से प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करें, या फिर स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑन अ स्क्रीन बाय यूजिंग कैंडल एंड अ स्क्रीन, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर मोमबत्ती और पर्दे का उपयोग कर बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का अध्ययन करें। तो इन 4 में से कोई एक आपको करना कंपलसरी है, ये 4 में से कोई एक करना कंपलसरी है। और फिर जो आपका सेक्शन ए था, सेक्शन ए में भी आपको एक एक्टिविटी करना कंपलसरी है, लेकिन सेक्शन ए या फिर सेक्शन बी में से आपको दोनों में से कोई एक ही एक्सपेरिमेंट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए इसके बाद अब आपको 2024 का क्वेश्चन दिखाते हैं। ये 2024 का है, फुल मार्क्स 30 ही रहता है और 10 आपको लाना होता है, 3 घंटे टाइम दिया जाता है। देखिए 2024 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मार्किंग सेम वैसे ही था, सेम वैसे ही नंबर मिलते हैं। देखिए 2024 में क्या आया था, देखिए क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, यानी कि अर्ध विक्षेप विधि से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध निकालें। या फिर एक्सपेरिमेंट तो आपको एक ही करना है, या फिर वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रयोग कर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए निम्न को सत्यापित करें। यहाँ पर समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्शन के लिए पूछा है, जबकि 2023 में क्या पूछा था, 2023 में सेकेंड क्वेश्चन में वहां पर आपसे पूछा था सीरीज के लिए, सीरीज कनेक्शन के लिए। यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन पूछा है, वहां पर सीरीज कनेक्शन के लिए पूछा था, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद तीसरा में पूछा था मीटर ब्रिज का प्रयोग कर हीटर कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल यूजिंग अ मीटर ब्रिज। चौथा में पूछा था कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी का उपयोग कर दो सेलों के विद्युत बल विद्युत विभवांतर बलों की तुलना करें, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस विथ अ सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। तो इनमें से आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, फिर सेक्शन बी में से कोई कर लीजिएगा। लेकिन एक्टिविटी आपको हर सेक्शन से करना जरूरी है। देखिए 2024 में क्या पूछा था एक्टिविटी में, ड्रा द सर्किट ऑफ अ पावर सप्लाई हैविंग 3 बल्ब 3 फैन 6 स्विच, ठीक है। 3 बल्ब 3 पंखे तथा 6 स्विच के साथ एक विद्युत स्रोत का परिपथ बनाइए। या फिर इनमें से कोई आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट था, क्या था, तो सेक्शन बी में कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट है। आप लोग चाहे तो पांचों क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी का एक्टिविटी है। सेक्शन बी की एक्टिविटी में से भी आपको एक करना है, जैसे फाइंड द रिफ्लैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर, ये पहला था। उसके बाद यूज अ मल्टीमीटर टू चेक वेदर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज इन वर्किंग ऑर्डर और नॉट, ठीक है। और यहाँ पर 2 और क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इनमें से कोई आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए लास्ट ईयर 2025 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर सेम 30 नंबर ही रहता है, 10 नंबर आपको लाने होते हैं और मार्किंग सिस्टम भी सेम ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि 2023 में पूछा था। जो 2023 में पूछा था 2025 में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए इस्टेब्लिश करेंट वोल्टेज रिलेशनशिप यानी कि ओम्स लॉ फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि किसी धातु चालक के लिए धारा विभव संबंध जो कि ओम का नियम ही होता है को स्थापित करे और इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करे। ये सेम क्वेश्चन पहला नंबर पर ही 2023 में भी पूछा गया। जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं ये 3 साल का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 100% लिख के ले लीजिए कि यहीं से आपका प्रैक्टिकल में इस बार क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज, ये भी था। इसके अलावा वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर सीरीज कनेक्शन, सेम है, 2023 का ही कॉपी पेस्ट कर दिया है 2025 में, ठीक है। सेम टू सेम है हर एक चीज,
ठीक है। यहाँ पर शायद सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ यहाँ पर चेंजेस किया है, लेकिन बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे प्रकार से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेक्शन बी का एक्टिविटी है, 4 क्वेश्चन रहते हैं, कोई एक करना है आपको। और ये सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोग चाहे तो इसमें से कर सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन ए में से कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी आपको हर एक सेक्शन से करना होगा। बाकी रही आंसर की बात, तो आप लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को ले लीजिए और इसको गूगल से या फिर चैट जीपीटी से किसी से भी आंसर को निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद कमेंट कीजिएगा कि सर जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल फिजिक्स का या फिर जिस भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए, उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ सेंड कर दीजिए तो आपको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन होकर के वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितना मैंने क्वेश्चन दिखाया यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।